अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और हम सब भी ठीक ठाक है। तो अगर आपने मेरे अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। और सुबह हो चुकी है और मैंने भाई नाश्ता वगैरह कर लिया, रोटी शोटी खा ली है मैंने और मैं हो गया हूँ, उठ गया हूँ। अब मैंने होना है तैयार, मैंने यूनिवर्सिटी वगैरह जाना है। तो आज फिर से मैं रोस्टिंग करने लगा हूँ अपने रिश्तेदारों की, तो तैयार हो जाए जल्दी से। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। और भाई मैंने दाढ़ी शाड़ी रात को बनवा ली थी, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने दाढ़ी शाड़ी बनवानी है। एक तो मेरी जुबान अटक जाती है, पता नहीं ये क्या मसला है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। पीछे से कह रहे हैं यार आहिस्ता बोला करो, आहिस्ता बोला करो। मैं कहा यार मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलता हूँ। पहले मैं ऐसे बोलता था। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब करना है, ये करना है, वो करना है, लाइक करना है, आज ये कर लिया। तो भाई मैंने खाना शाना खा लिया, रोटी शोटी खा लिया, नाश्ता वगैरह कर लिया है। तो मैंने अब जाना है यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए तैयार होते हैं। तो फिर हम आपको दिखाते हैं। फिर मैंने करी है रोस्टिंग, कपड़े पहन के, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, प्यारे प्यारे बच्चे बन के फिर मैं करूँगा रोस्टिंग अपने रिश्तेदारों की। जरूरत मिलते हैं, ठीक है। फौरन तैयार होकर आप लोगों को नहीं दिखा सकता, मुझे पहले थोड़े से काम है, मैं आप लोगों को दिखा दूं। और ये हमने बेड चेंज किया था घर के लिए, मैं पीछे जा रहा हूँ। ये है बेड, ये है बेड। और हमने इसका मैट्रेस लिया था, तो इसका मैट्रेस तो अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्या मसला बना है कि हमने पहले भी वहीं से लिया, कोई इशू हुआ है यहाँ पे इस मैट्रेस को, वो बैठ गया नीचे से। तो फिर इस मैट्रेस को भी हमें चेंज करवाना है। और मैंने वो साइड टेबल भी थोड़ी सी चेंज करनी है, उसके जो लट्टू लगे होते हैं साइड टेबल के वो गिर गए हैं, वो बार बार गिर जाते हैं, तो उनको भी मैंने ठीक करवाना है। अबू के साथ जाना है, मैंने बैंक जाना है, तो मैं उसकी तो वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं रोस्टिंग की वीडियो जरूर बनाऊंगा। और हमने मैट्रेस चेंज करवाना है। मेरे दिल करता है जैसे हम मैट्रेस चेंज करवाना है, मेरा दिल करता है मैं अपने रिश्तेदार भी चेंज करवा लूँ और पैसों पे अपने रिश्तेदार खरीद लूँ। यार मुझे अल्लाह ने इतने प्यारे इतने अच्छे रिश्तेदार दिए, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। अल्लाह हर किसी को ऐसे रिश्तेदार दे, रिलेटिव्स दे। तो मेरा दिल कभी कभी ऐसे करता है जैसे हम कुछ चीज़ें वगैरह चेंज करवाते, एक्सचेंज करवा लेते। जैसे उस दिन कुछ दिन पहले स्टाइलों पे हमने जूता चेंज करवाते। दिल करता है मेरा कि ना मैं रिश्तेदारों को भी बेच के एक जहाज में पैक करके, जहाज में रख के इस पाकिस्तान से भी बाहर भेज दूँ। इतने अच्छे रिश्तेदार है मेरे, मैं इतना अच्छा उनके लिए चाहता हूँ बाहर जाए यार, हमारी जान छोड़े। इतने अच्छे हैं हमारे रिश्तेदार। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो गाइस मैं हो गया हूँ तैयार, मैंने पहन लिए हैं कपड़े और मैंने जो काम वगैरह करना था वो मैंने कर लिया है। मैंने पहन ली है ये न्यू शर्ट, और मतलब ब्लू शर्ट, वाइट शर्ट, और नीचे मैंने ये बैगी पहन ली है, बैगी पैंट, और नीचे मेरे ये शूज़ है। नज़र आ रहे हैं आप लोगों को? तो चले मैं हो गया हूँ तैयार। तो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आज रोस्टिंग करने वाला हूँ। तो रोस्टिंग करूँ या ना करूँ, सोच रहा हूँ करूँ या ना करूँ। इनको मैं थोड़ा सा सबक सिखाऊं या ना सिखाऊं? चलो यार सिखा ही देते हैं। तो मैं दरअसल कुछ दिन पहले सोया हुआ था, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो मेरा आप लोगों से मेरा यही पैगाम है। अब आप लोग कहेंगे एक तो बोलना नहीं आता तुम्हें, और क्या कहते हैं, और तुम्हें बोलना नहीं आता, और तुम यहाँ पे हमें वो रोस्टिंग करने आ गए। पहले बोलना तो सीखो, फिर रोस्टिंग करना तो वो भी मैं सीख लूँगा। आप लोग जैसे रिश्तेदार हैं ना, तो वो भी मुझे सिखा देंगे, आप लोग मुझे सिखा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एक मुहतरमा से। मुहतरमा मैडम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? तो मैं उनसे शुरू करता हूँ कि आपने एक तो पहले फेक अकाउंट बनाए हुए हैं, ठीक है। आपने खुद इस बात को वो माना है कि मैंने 6 अकाउंट बनाए हुए हैं, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, कमिट भी है। मैं अभी कमिट भी शो करता हूँ आप लोगों के साथ। तो दरअसल बात ये हुई है कि मैंने जो वीडियो बनाई थी ना, वो मुहतरमा बताऊँ क्या कर रही है। वो मुहतरमा है हमारी रिश्तेदार, तो मैं उसका नाम अब लूँ या ना लूँ, उसको पता है मैं उसके खिलाफ वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें ये हमारे रिलेटिव्स हैं लेकिन दूर के हैं, पता नहीं क्या आग लगी हुई है हमसे, पता नहीं जलते क्यों, मुझे समझ नहीं आती। आप लोग हम बहन भाइयों से, पूरी फैमिली से क्या क्यों जलते हैं यार? अल्लाह ने मुझे इतना हुस्न दिया है। वाह अल्लाह ने मुझे इतना हुस्न दिया है, बस मैं यार क्या करूं। तो आपने अगर जलना भी है ना, तो अपनी उम्र के साथ, अपनी उम्र के बराबर, अपनी इक्वल जो एज है ना उसके साथ जले। मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, 12 साल ही बड़ी हैं, तकरीबन 11 साल पक्का बड़ी होंगी। और जो आपने कमेंट किया था रुबाब के बारे में और इसने फेक अकाउंट बनाया हुआ है, अपने अकाउंट से बनाया हुआ है, और मैं आगे और भी आप लोगों को बताता हूँ क्या बात है। तो ना इसने कमिट किया ये वाला। तो मेरी बात सुने, आप मुझसे जब 10 साल बड़ी हैं, 11 साल बड़ी हैं, तो रुबाब एक 12 साल की बच्ची है, 11 साल की बच्ची है, तो कुछ शर्म करो, लिहाज करो। तुम औरतों के बिलाओ पड़ी मुझे। तो सबसे पहले तुम ये बताओ, आप बताओ। सॉरी बुरा लग जाएगा आपको, तुम नहीं कहना,
आप तो आप नहीं। मुझे ये बताएं, जो आपने रुबाब के बारे में कमिट किया है ये, तो आप मुझसे 10 साल 11 साल बड़ी हैं, तो रुबाब तो 12 साल बच्ची, रुबाब 12 साल की बच्ची है, तो उससे कितनी बड़ी होंगी आप मुझे ये बताएं हैं। रुबाब से जब मैं 9-10 साल बड़ा हूँ तो आप उससे कितनी बड़ी हैं मुझे ये बताएं। अम्मा की उम्र की हैं आप और उसके बारे में आप ये कमिट कर रही हैं। और दूसरी बात ये कि वो बेटी किसकी है, कितनी रिस्पेक्ट करते थे वो आप लोगों की हैं। मुझे उसके फादर जो थे वो कितनी रिस्पेक्ट करते थे, आप लोगों ने उनके जाने के बाद ये सीना दे रहे हैं आप लोग हैं। क्या कहूँ मैं अब आपको, शर्म करें, कुछ लिहाज करें। और दूसरी बात ये है कि आपने जो भाई इंग्लिश में इतना बड़ा मैसेज, हाँ मेरी गलती है कि मैंने भाई उसके कमिट के नीचे किया, आपने कहा भाई मेरे भाई का वो है क्या कहते हैं अकाउंट है, तो मेरी बात सुने मुहतरमा, आपने फेक अकाउंट बनाया हुआ है भाई के नाम से। आपका भाई पॉजिटिव मैसेज कर रहा था ना, तो आपका क्या तुक बनता था, वो पॉजिटिव मैसेज कर रहा है। और इतनी जेलसी मुझे समझ नहीं आती भाई। मैंने ना आपको इन्वाइट किया ना मैंने आपको भाई को इन्वाइट किया कि तशरीफ ले आए, मेरे व्लॉग देखें और मेरी वीडियोस के नीचे आके कमिट करें। मैंने किसी को इन्वाइट नहीं किया। और ये आपका वो कारोबार नहीं है, ये मेरा पेज है, मैं जिसको चाहूँ, मेरी अकाउंट है, मेरा चैनल है, मैं जिसको चाहूँ कमिट करूंगा, जिसको नहीं चाहूंगा तो एक तो वो कमिट कर रहे हैं पॉजिटिव, और उनको जाके उनको रोक रही हैं, उनको कह रही हैं कि आप ऐसे कमिट करें। गत्तू जिंदाबाद। मेरी बहन बात सुनो, गत्तू पता है हमें मुल्तान में आए हुए कितना अर्सा हो गया, हमें मुल्तान में आए हुए 20-21 साल हो गए हैं। तो मैं तो पैदा भी यहीं पे हुआ हूँ मुल्तान में, मैं कहाँ से गत्तू हूँ। गत्तू तो आप लोग हो जहाँ आप लोग रहते हो गांव में। पता है 7 बजे के बाद 6 बजे के बाद सर्दियों में वहाँ कुत्ता भी कोई नहीं भौंकता। सर्दियों में क्या गर्मियों में नहीं भौंकता वहाँ पे हैं। इस बात का जवाब दें आप। मुझे गत्तू कह रहे हैं, अब तो आप शहर में आ गए हैं ना भाई, बड़े शड़े बन गए, बूट शूट ले लिए, वर्दिश वो क्या कहते हैं कोट शॉट, ये जूते शूते, अच्छे घर में शादी, ये वो। मैं आपके साथ पर्सनल नहीं होना चाह रहा था, लेकिन आपने अगले दिन इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखी इंग्लिश में। इंग्लिश में आप समझती क्या है अपने आप को, मुझे तो यही बताएं। प्यारी समझ गई। ओ भाई आप तो मुझे पहले यही बताएं, आप खुद को समझती क्या है। आपने इतना जो बड़ा वजाहत से एक्सप्लेन किया इंग्लिश में, ही इज माय ब्रदर, इट्स नॉट नन योर बिजनेस, फलां फलां एग्जैक्टा एग्जैक्टा। आपने इसलिए किया कि मुझे समझ नहीं आएगी इंग्लिश। चलो जी मुहतरमा, समझ नहीं आएगी इंग्लिश और मैं इसको जवाब नहीं दे सकूँ। समझ रहे हो। अच्छा जवाब तो मैंने दिया है ना, आपको फौरन दिया था ना आपके वो उस कमिट के नीचे। तो आप जवाब तो आपने 2 दिन दिया, इसका मतलब आप इंग्लिश सोच रही थी, सोच समझ के। ठीक है, आपने पहले उसको लिखा है इंग्लिश में एक बड़ा सा मैसेज, फिर दूसरा, फिर तीसरा बड़ा सा मैसेज लिखा कि मैंने ये करना है। 2 दिन बाद 1 दिन बाद आपका रिप्लाई आया। मैंने तो फौरन उसी टाइम जवाब दिया था आपको 5-10 मिनट के अंदर है। मैंने तो नहीं बनाया इंग्लिश, आपने यही समझा भाई इसको इंग्लिश नहीं आएगी, ये गत्तू है गत्तू है गत्तू है गत्तू है। तो बहन मेरी बात सुनो, मैं गत्तू नहीं हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। मेरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम में है, 6th-7th स्टैंडर्ड जो भी क्लासेस थी मेरे इंग्लिश मीडियम में। मैंने FSC किया है, तो मैं अब ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, मेरा 7th सेमेस्टर चल रहा है। बाजी किस ख्याल में हो तुम, कहाँ गुम हो, कहाँ तुम मुझे कमिट कर रही हो, कुछ ख्याल करो बहन। दीदी आप मेरी दीदी है, मैंने आप लोगों को मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं है जिंदगी में। ठीक है, तो मेरी बात सुने, आपका कोई तुक नहीं बनता मेरे साथ पंगा लेने की, तो अगली बार मुझसे ना पंगा सोच समझ के लेना। और मेरी बात सुने, बार बार कह रहा हूँ, बात सुने बात सुने बात सुने। एक तो मैं आप लोगों का थोड़ा सा लिहाज कर गया हूँ क्योंकि आप लोग रिश्तेदार हैं। तो भाई बाकी जो रिश्तेदार हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा, घर आटा नहीं है और अम्मा चक्की पे गई हुई है। आपको ना कभी देखा नहीं है, तो ठीक है, मैंने आपको देखा ना, मैं आपको कभी मिला, तो आप मुझसे क्यों पंगा ले रही थी, तो आप ऐसे क्यों कमिट कर रही थी। तो आप ऐसे कमिट ना ही करें तो अच्छा है। अब आपके बारे में मुझे सारा पता है, मैं आपके बारे में यहाँ पे सब कुछ बता दूँ तो आपकी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी, क्या वो रह जाएगी इज्जत। मुझे ये पता है रिस्पेक्ट इज्जत एक ही होती है। तो आपके बारे में लोगों के सामने क्या हो जाएगा मैसेज। आप अब बच्चों से जलीन हो रही हैं बच्चों से। तो आपने अगर पंगा लेना ना किसी बड़े से जाके लें, हमसे क्यों ले रही हैं। मैं आपसे इतना छोटा हूँ, रुबाब आपसे इतनी ज़्यादा छोटी। कुछ ख्याल करें, ठीक है। लोगों से ना अपने घर वालों से चलो बना लेता हूँ। मैं हूँ एक न्यूज़ रिपोर्टर और मैं जल्दी से जा रहा हूँ सबके मैसेजेस लेने के। आप लोगों ने जो कमेंट किए हैं, आप इनके बारे में मेरे घर वालों को क्या राय है। तो माइक था मेरे पास, मुझे माइक मिला नहीं, तो मैं यहाँ से उठाऊंगा चमचा 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 चमचा। यहाँ भी काफी सारे चमचे हैं। तो गाइस मेरी बात सुने, मैं किचन में आया हूँ, तो ना मैं आप लोगों के खिलाफ वीडियो नहीं बना रही। 1-2 लोग थे जो काफी ज्यादा चढ़ रहे थे, तो पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे थे। मेरी बात सुने, आप कुछ भी नहीं है, ठीक है।
ना ही मैं आप लोगों से पहले आपने की है तो ऐड मैं करूंगा, ठीक है। कहाँ है चमचा? चमचा नहीं है, वेयर इज चमचा? एक मिनट। म्यूजिक। तो आप अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हूं वजीज सानी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल, मेरी वीडियोस और मेरा शो देख रहे हैं, प्रोग्राम। तो अब हुआ जाता है रोस्टिंग और इस चैनल और इस प्रोग्राम का नाम है रोस्टिंग ऑफ रिलेटिव्स। जैसे कि पिछले व्लॉग में देखा है, मामा ज़्यादातर सेहन में पाई जाती हैं सेहन में होती है क्योंकि खाना वगैरह बनाती हैं। चूल्हा बाहर रखा हुआ है हमने, किचन में नहीं रखा हुआ, तो आजकल थोड़ी सी गर्मी होती है तो इसलिए। तो मामा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपनी ज़ुबान में बता दें। मेरी मम्मा बहुत भोली सी हैं और उनके बच्चे भी थोड़े से भोले हैं, तो आप लोगों को ना सोच समझ के पंगा लेना चाहिए। तो आप लोग हमसे बड़े हैं, पहले आपने किए, इतने गंदे गंदे कमेंट किए हैं, मैंने शो भी कर दिए हैं आपके सामने। तो अब मेरी बात सुने मामा, आप मुझे बताएं। बुरी बात है। सब्र तो करें, मुझे शुरू तो करने दें, स्टार्ट तो करने दें। मम्मा सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, सॉरी आप ये मेरा प्रोग्राम है रोस्टिंग ऑफ रिलेटिव्स और आप मेरी इस टाइम मामा नहीं है, तो आप मुझे ये बताएं मलकानी साहब, क्या कहते हैं, मिसेस ऑफ मलिक साहब, कि ना आप अपने रिलेटिव्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतने उन्होंने बुरे बुरे कमेंट किए हैं, वो आपकी कुछ ज़्यादा ही लगते हैं, ठीक है। बताएं मामा। बेटा बुरी बात है, ऐसे कमेंट करने चाहिए नहीं करने चाहिए? नहीं करना चाहिए। कभी हमने किसी के साथ पंगा लिया है? नहीं मैंने उनको, जिस मुहतरमा ने मुझे मैसेज किया, मैं उनके साथ कभी मिला हूँ? नहीं मिला ना। नहीं नहीं। तो मैंने उनको कभी देखा भी नहीं है। तो आपने मम्मा से भी सुन लिया है, मतलब मिसिस मलिक अजहर से भी सुन लिया है कि हम आप लोगों को, मैं आप लोगों को मिला नहीं और आप ऐसे कमेंट करें। और आगे चलते हैं, आप आगे से पूछते हैं। इस तरफ जाओ, इस तरफ लाइट सही नहीं आती, इस तरफ बैठ जाओ तो फिर वीडियो अच्छी आती है, मतलब रोशनी आती है। और मैं अब अमरीन से पूछना चाहूँगा, अमरीन प्लीज टेल मी, क्या कहते हैं सन, आप मुझे बताएं कि हम आए हैं रोस्टिंग करने रिलेटिव्स की। तो आप मुझे बताएं, जो मुहतरमा और फेक अकाउंट बना के कमेंट्स कर रही थी गंदे गंदे एक बच्ची के बारे में, उस बच्ची के बारे में जो उनका जिसका फादर गुजर चुका है इस दुनिया में, ठीक है। अंधेरा है, आप लोगों ने वो क्या कहते हैं, इस बात को इग्नोर करना है, ठीक है। तो उस बच्ची के बारे में तो लाइट को छोड़ें, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वही जवाब। आप डिस्टर्ब कर रही हैं मुझे। तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि उनकी बच्ची जिनके फादर इस दुनिया से गुजर चुके हैं, चले गए हैं, वो इनकी इतनी इज्जत करते थे, इतनी रिस्पेक्ट करते थे, और वो एक इसकी अम्मा की उम्र की, और वो गलत कमेंट कर रही हैं। तो आप मुझे बताएं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? हेलो एवरीवन, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो किसी के बारे में गलत भी नहीं सोचना चाहिए। और सबसे पहले अपने गिरेबान में जान के कि आप खुद कैसे हैं, फिर दूसरों पे कमेंट किया करें कि वो कैसे हैं और कैसे नहीं। तो थैंक यू अमरीन, थैंक यू सो मच। तो भाई जी हो गई है ये, आपको जवाब शवाब मिल गया है। भाई माइक नहीं था मेरा, इसलिए ये उठाया, और ये बनती है दाल, इससे यूं यूं करके दाल, इसको यूं यूं करते हैं, दाल बनाते हैं इससे। तो गाइस आप भी ऐसे गिरे हुए हैं मेरे रिश्तेदारों। तो भाई मेरी आखिरी बात यह है कि ना आप ज़रा ना संभल के चला करें। तो सॉरी अगर कोई बात बुरी लगी हो, तो ये मेरी वीडियो किसी को वो क्या कहते हैं, मायूस करने के लिए, सैड करने के लिए नहीं थी, किसी को दिल दुख करने के लिए, हार्ट मतलब दुख पहुंचाने के लिए नहीं थी वीडियो। तो मैं किसी के बाप से नहीं डरता। गाइस शाम हो चुकी है, मैं ना यूनिवर्सिटी चला गया था, फिर वहाँ से आया हूँ, तो मैंने व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया, तो मैं घर आके सो गया था। तो अभी उठा हूँ, तो मैंने कहा चलो व्लॉग का ऐड तो कर लूँ, ऐड नहीं किया था मैंने व्लॉग का। तो ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। किसी की दिल आज़ारी करने का मेरा वो मकसद नहीं था, तो आप सोच समझ कर बोला करें। हम लोगों का आपसे कोई वो मुकाबला नहीं है, अपने इक्वल, अपने बराबर के लोगों से आप पंगा लें, हमसे ना लें, ठीक है ना। तो अल्लाह हाफिज़, अगले व्लॉग में मिलेंगे। आप मेरे चैनल भी सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।